इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी। अपनी बेबाकी के लिए, खरी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। अनंतपाल एनकाउंटर को लेकर दिए गए बयान पर खासा बवाल मचा, खूब तरह की चर्चा हुई। इस वक्त वो फिर हमारे साथ हैं। भाटी साहब, क्या कहना चाहिए? देखिए, सांवराद में जिस प्रकार से प्रशासन के रणनीतिकारों ने पहले तो छूट दी कि वहां आओ, और आने के बाद में जिसने भी उत्पाद किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने इस एफआईआर में 10-12 हजार अन्य लिखा दिया, तो पूरे राजपूत समाज को राजस्थान में घेर लिया आपने। चाहे कोई मैं बैठा हूं, चाहे घोड़ी पर अगर कोई दूल्हा बैठा है, आपको तो किसी को भी अधिकार मिल गया कि आप किसी को गिरफ्तार कर लो, बेइज्जत कर लो। इस प्रकार की ये सरकार की जो प्रशासन की रणनीति है, ये हम एक दिन भी नहीं चलने देंगे। राजपूत समाज के ये नहीं है कि मुंह में आपने उंगली घुमा ली और उसके दांत नहीं है। क्या करेंगे आप? नहीं, कुछ भी करना पड़े। अगर इस प्रकार से समाज पूरे को आपने वहां तो किया सो किया, अब उसके बाद में आज आपने राजपूत सभा भवन जयपुर के अंदर घुस के पुलिस ने तलाशी ली है। आप अपने जिस प्रकार की रणनीति रखते हो, इससे बिना कारण आप राजपूत समाज को छेड़ रहे हो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर कोई दोषी है तो मैं तो ये भी अपील करूंगा कि भी कोई भी सभा भवन है, कहीं भी ऐसे मुलजिमों को अंदर नहीं आने देना चाहिए। लेकिन आगे तो पुलिस का ये तरीका भी ठीक नहीं है कि वो सभा भवन के अंदर घुस के तलाशी ले, और 10-12 हजार राजपूत समाज के सारे लोगों को इन्होंने लपेटे में ले लिया है। ये कमजोरी हम कभी नहीं आने देंगे, चाहे सड़क पर उतरना पड़े। मेरी मुख्यमंत्री से ये अपील है कि इसको तुरंत ठीक करे, और मैं एक दफे फिर उनसे मिलने का भी प्रयास करूंगा। अगर इसमें तुरंत इसमें सही कार्रवाई नहीं की तो हम खुले आम ऐलान कर रहे हैं, हम किसी भी पार्टी या सरकार से कहीं बंधे हुए नहीं है। भाटी साहब, आप पहले व्यक्ति थे जिसने सरकार के एक तरह से स्टैंड लिया था और सही बात आपने कही थी। अब इस पूरे मामले को देखकर क्या लगता है, क्या प्रशासन उस तरह से सही कोऑर्डिनेशन नहीं रख पाया पूरे मामले में, क्योंकि इस तरह से मुकदमे वाकई कभी नहीं हुए? देखिए, प्रशासन के रणनीतिकार बिल्कुल गलत थे मेरे अनुसार, जैसा मैंने देखा है, सुना है, समझा है। पहले तो इन्होंने रोक लगाई कि किसी को आने मत दो, वहां माइक नहीं लगेगा, कोई टेंट नहीं लगेगा, और उसके बाद में छूट दे दी कि आप आईडी दिखाओ, हथियार नहीं, और आप आओ। अरे, आपको देखना तो चाहिए था कि ये नियंत्रण में आ सकते हैं क्या। पहले भीड़ इकट्ठी होने दी और उसके बाद में अब गोलियां चलती है। ये किसके ऊपर हुआ है? ऐसी रणनीति के कारण हुआ है। अगर किसी ने गलती की उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष लोगों के अगर एक के भी हाथ लगा लिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे जानकारी मिली है कि भाजपा के कुछ बड़े नेता टच में हैं, संगठन स्तर पर भी बात हो रही है। तो आपको लगता है, क्योंकि आपकी बात सुनी जाती है, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर गंभीरता से और सकारात्मक कोई कदम उठाएंगी? मैंने बात ये संगठन से लेके और सरकार के प्रतिनिधियों तक सारी बात मैंने पहुंचा दी है। ये सीएम तक भी बात पहुंच गई है। इसीलिए मैं सीधा जो लीडरशिप है वो मुख्यमंत्री के हाथ में, मैं उनसे अपील करता हूं कि इसको तुरंत ठीक करे, वरना इस प्रकार की अगर कार्रवाई हुई तो पूरा समाज सड़कों पर आ जाएगा। तो ये थे पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस तरह से मुकदमा दर्ज करना गलत है। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील भी की है कि पूरे मामले में हस्तक्षेप करें। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, जी मीडिया, बीकानेर।